मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारा मन कहाँ बैठा हुआ है ये महत्व की बात है। जो तन का क्रिया करता है उसे तन भोगता है। तन की यात्रा केवल मरघट तक है, चिता तक है, तन इसके आगे नहीं जाता। मन की यात्रा अनंत रहती है, हर जन्म में मन वही रहता है। योनि बदल सकती है, जाति बदल सकती है, प्रदेश बदल सकते हैं, देश भी बदल सकते हैं, मन वही का वही रहता है। जैसे वो होता है ना आजकल क्या है, हवाई जहाज में एक होता है ब्लैक बॉक्स, एक होता है ना ब्लैक बॉक्स, पूरा जहाज जल जाएगा, डूब जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ करता। ऐसे ही जो हमारा मन है ये ब्लैक बॉक्स है एक प्रकार से। तन बदलेगा, मन यही जाएगा, मन यही जाएगा। आपने देखा होगा कि कई मनुष्य बड़े खुरखुरे और बड़े चिड़चिड़े और बड़े अटपटे होते, और कई कुत्ते बड़े सीधे होते हैं, कई कुत्ते बड़े सीधे होते। इसका अर्थ है ब्लैक बॉक्स किसी अच्छे सीधे मानव का था, कोई अपराध हुआ और इसको योनि मिली है। इसलिए भजन में तन नहीं, भजन में मन जाता है। कई बार माला तो हम फेरते रहते हैं, लेकिन मन में 20 साल पहले भी किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती। और सबसे ज़्यादा पुरानी बातें भजन में ही याद आती है। क्रोध भजन में ही आया करता है। शरीर से तो घर वालों को लगता है, आंखें तो पाठ करती हैं, आंखें तो देखकर पाठ करती हैं, उंगलियां तो माला के मन के घुमाती हैं, लेकिन हमारा मन जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। और अगला जन्म मन के अनुसार ही मिलता है। अंत समय में मन हमारा कहाँ अटका है, इसी आधार पर अगला जन्म मनुष्य का हमको मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कोई बूढ़े दादा दादी जाने वाले होते हैं, उनके पास कीर्तन बिठा दिया जाता है, कुछ न कुछ भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले बिठा दिए जाते हैं, ताकि मरते मरते राधे राधे नाम, कृष्णा कृष्णा नाम, राम राम नाम इनके कानों में चला जाए तो इनकी योनि सुधर जाएगी, अगला जन्म सुधर जाएगा। लेकिन जिसने जीवन भर गालियां ही बकी हो, वो मरते समय गीत नहीं सुनेगा, गीता नहीं सुनेगा, श्लोक नहीं सुनेगा। तो नारद जी भगवान के चरणों में बैठे हैं और डूब रहे हैं वहां। इसलिए कृपया हमारा मन इधर उधर न जाए, इसके लिए क्या करें? लोग कहते हैं योग करो, लंबी सांसें खींचो, रीढ़ गड्डी सीधी करके बैठो। अब 80 साल के बुढ़े को कह रहे हो रीढ़ गड्डी सीधी करके बैठो, कैसे बैठेगा? 10 तरह के रोग लगे, कैसे बैठेगा? बहुत मुश्किल पड़ेगा, योग हो ही नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल। क्या करें? तो ये ध्यान की ऊर्जा है, इसको चेंज कर दीजिए। सामान्यतः पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे की गड्ढी की ओर जाएगा। ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब नीचे की गड्ढे का पानी ऊपर की टंकी में जाता है। मन का भी स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना, बुरी बातों की ओर जाना। अच्छी बात की ओर लगाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, उसको रोकना पड़ता है, लेकिन बार बार वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। और मैंने अभी बोला था शरीर की यात्रा केवल चिता तक है, मन ये ब्लैक बॉक्स है, ये जन्मों तक यही जाएगा। पिछले जन्म में भी यही मन था, इस जन्म में भी यही मन रहेगा, अगले जन्मों में जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक यही मन हमारा साथ जाएगा। योनि बदल सकती है। जैसे एक ध्यान शब्द सुनते हैं, ध्यान कहते हैं ना, ध्यान करो, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान। ध्यान एक ऊर्जा है, ध्यान एक प्रकार की यूरिया खाद है। जिस पौधे में यूरिया लगा दोगे वही पौधा हरा भरा हो जाएगा। जिस बच्चे पर माता पिता ज़्यादा ध्यान देते हैं वो जल्दी विकसित हो जाया करता है। ये एक व्यवस्था है ये सृष्टि की। तो हम जिस पर भी ध्यान लगा देंगे वही हमारे अंदर भर जाएगा। पूजा करने बैठे हैं और आपने देखा कि ओहो वो चौराहे पर, अलीगढ़ वाले चौराहे पर गोलगप्पा बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा चटपटा उसका पानी है, और आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। माला तो घूम रही है लेकिन आपको वो ठेली दिखाई देने लग जाती है, गोलगप्पे खाते लोग दिखाई देने लगते हैं,
चाटते हुए दिखाई देते हैं, और आपका शरीर कब ठेले पर जाकर पहुंच गया और कब आपने गोलगप्पा खाया आपको होश भी नहीं रहेगा। अगले दिन जब आप बाथरूम जाओगे, लेटरिन आदि में जाओगे, तब पता लगेगा बाप रे जलन क्यों हो रही है, कल गोलगप्पे खाए थे। ये जो ध्यान है, ये ऊर्जा है, ये खाद है, आप जिस पर लगाओगे, अगर ईर्ष्या पर लगाओगे ईर्ष्या से जल जाओगे, द्वेष पर लगाओगे द्वेष से जलते रहोगे, शुभ पर लगाओगे शुभ से भर जाओगे, अशुभ पर लगाओगे अशुभ से भर जाओगे। इसके लिए कोई योग कोई व्यायाम काम नहीं करता। बड़े बड़े योगियों को भी हमने औंधे मुंह गिरते हुए देखा है। उस ध्यान की धारा को तोड़िए। सामान्यतः मनुष्य जब ऐसे घुटने पकड़कर बैठता है तो समझ लो वो कहीं न कहीं डूबा हुआ है, कहीं न कहीं खोया हुआ है। ये नियम, जब भी आदमी ऐसे बैठता है समझ लो कहीं न कहीं वो खोया हुआ है, कहीं न कहीं वो डूबा हुआ है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे मुश्किल पड़ती है। उसका तरीका है कि जो बातें हमारे मन में आ रही हैं और हम उनको न सुनना चाहते, न देखना चाहते, न उनका पालन करना चाहते, आसन बदल दीजिए। लेटे लेटे आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठ कर आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। कुछ भगवान का भजन गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, कोई गीत गाना शुरू कर दीजिए, कोई छोटे बच्चे को चुटकी बजाकर खिलाना शुरू। वो जहां आपका मन डूब रहा है उस धारा को तोड़िए, अन्यथा वो कान पकड़कर गड्ढे में ले जाएगा। नरक का रास्ता वहीं से जाता है। ध्यान से ही नरक का रास्ता जाता है और स्वर्ग का भी ध्यान से ही जाता है। जब भी ऐसी बातें हमारे मन में पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, और पूजा करते समय ज्यादा आती है, पूजा पाठ करते समय ये बातें ज्यादा आती है, आसन बदलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। कुछ चुटकी बजाकर मंत्रों को, प्रार्थना को थोड़ा जोर से बोलना शुरू कर दी। कई लोग आपको कहते नहीं गुरु मंत्र बोला नहीं जाता है, गुरु मंत्र केवल मन में लिया जाता है। और उनको बुद्धिमानों को पूछो, गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो इंजेक्शन से दिया था कि बोलकर दिया था? गुरुजी ने भी तो बोलकर ही दिया था। तो बोलिए उसे, कोई कविता, कोई गीत, कोई भगवान का मंत्र गुनगुनाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, खड़े हो जाइए, टहल कर करिए। मूल में भजन होना चाहिए, अन्यथा केवल उस परंपरा के और जड़ता में अगर आप आगे के पूजा घर में बैठ के ही सब होगा तो घर के लोगों को लगेगा बाबूजी बहुत भजन पूजा करते हैं। आपको भी लगेगा कि कई अध्याय पढ़ लिए, एक शब्द भी आपको ध्यान नहीं होता कि आपने क्या पढ़ लिया। पुरानी बातें ही मन में चलती रहती हैं, उसी से समय कट जाता है। आंखें पेज देखती रहती हैं, हाथ पेज पलटते रहते हैं, और मन पूरा का पूरा इनकम टैक्स ऑफिस में ही खड़ा रहता है। आज तारीख